Good morning, students. This is your Sukriti ma'am. Today I am going to teach you all about a chapter of your textbook Honeysuckle, and the name of the chapter is Taro's Reward. This story is basically refers to a very kind and very obedient son, Taro. Okay, he wants to fulfill his parents' dream. ठीक है, अब आपको इसमें पता चलेगा कि उसके पेरेंट्स की क्या ड्रीम है. ए यंग वुड कटर नेम टारो लिव विथ हिज मदर एंड फादर ऑन ए लोनली हिल साइड. ठीक है, एक यंग वुड कटर नेम टारो था जो कि हिल साइड के पास रहता था अपने फादर मदर के साथ. दो ही वर्क वेरी हार्ड, ही अर्न वेरी लिटिल मनी. ओके, वो क्या था, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करता था, लेकिन वो बहुत ही कम पैसे कमाता था. दिस मेड हिम सैड, जो इसको बहुत निराश करता था. फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन, वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से सोचने वाला बेटा था. मतलब वो हमेशा सोचते रहता था कि वो अपने सारे ख्वाहिश और सारे ड्रीम्स जो है अपने फादर मदर का कंप्लीट करें. ओके एवरीवन, यही आपका है मतलब एक तरह से जो इंट्रोडक्शन है, और सारे बुक्स में जितने भी है वो आप लोग सामने अपने टेक्स्ट बुक को रखकर पढ़ना. ओके एवरीवन, चलो नेक्स्ट टू द पैरा. और वो चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स की सारी ड्रीम्स जो है और उनको सब कुछ ला के दे, यही वो चाहता था. One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक दिन क्या हुआ कि तारो जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ था कि तभी अचानक क्या हुआ कि उनके घर के अंदर जो विंडो था वहाँ से तेज़ विंड जो है वो वहाँ पे चलने लगा, मतलब ब्लो होने लगा. ओके, इट विसल थ्रू द क्रैक ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. और वो जो है वो मतलब विंड जो है वो उनके घर के चारों तरफ से जहाँ जहाँ छोटी छोटी छेदें थी वहाँ से विंड घुस रहा था, और जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी. और सडनली टारोस फादर सेड, आई विश आई हैड ए कप ऑफ साके. ठीक है, और सडनली उसके जो फादर है वो यही टारो को बोले कि मेरा मन कर रहा है कि मैं एक कप साके क्या होता है, साके एक तरह से एक जूस होता है जिससे कि हम लोग अपना जो बॉडी है वो गर्म रख सकते हैं. तो इसी वजह से वो बोल रहे हैं कि आई विश आई हैड ए कप ऑफ साके, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड. ठीक है, वो बोल रहे थे तारो को कि ये मुझे गर्म रखेगा और मेरा जो दिल है उसको भी ठीक रखेगा. दिस मेड तारो सैडर दैन एवर. ठीक है, यहाँ पे इससे क्या हुआ कि तारो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से दुखी हो गया. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वाज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की बात सुन के, मतलब उसके फादर की बात सुन के यही सोचा कि ये जो साके है ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है. हाउ डू आई अर्न मोर मनी. तब जो टारो है वो सोचने लगा कि किस तरह से मैं ज़्यादा मनी कमा सकता हूँ. ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो खुद से पूछा, हाउ डू आई गेट ए लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. किस तरह मैं थोड़ा साके जो है वो मुझे मिल सकता है और अपने फादर मदर को एक तरह से मैं दे सकता हूँ. He decided to work harder than before. वो पहले से भी ज़्यादा काम करने लगा, पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगा. Next morning, Taro jumped out of the bed earlier. दूसरी सुबह की बात है, टारो जो है वो ज़ोर से कूदकर बेड से
जल्दी उठ गया एंड देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और वो फिर फॉरेस्ट की ओर चल पड़ा। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम। वो मतलब समझो कि वो उस टाइम से वो लोग मतलब तारो जो है वो अपने काम पे लग गया जब सूरज उगा भी नहीं था, मतलब सनराइज भी नहीं हुआ था। ठीक है, वो अपना काम शुरू कर दिया था फॉरेस्ट में और लकड़ी काटे जा रहा था जब तक कि सन जो है वो क्लाइम नहीं हुआ, मतलब राइज नहीं हुआ। ओके, एंड soon he was so warm and that he had to take off his jacket, और जल्द ही काम करते करते वो बहुत ही ज़्यादा उसको गर्मी लगने लगी और वो अपने जैकेट को उतार दिया। His mouth was dry and his face was wet with sweat. उसका जो उसके होंठ थे वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गए थे और उसका जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा पसीने से भीग गया था। My poor old father, he thought if only he was as warm as I. वो सोचने लगा, मेरे प्यारे पापा मम्मी वो यही सोचने लगा कि काश इसी तरह वो भी वार्म मतलब गर्म महसूस कर पाते। एंड विथ दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और इसी तरह वो और ज़ोर से लकड़ियाँ फास्टली एकदम काटने लगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन, और वो यही सोचने लगा कि इस तरह से क्या होगा, मैं ज़्यादा पैसे कमा सकूँगा और जिससे कि मैं जो साके जो है वो मैं ख़रीद पाऊँगा अपने फादर मदर के बोन्स को एक तरह से मजबूत करने के लिए और उनके शरीर को गर्म करने के लिए। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, और अचानक से तारो जो है वो चॉपिंग करना बंद कर दिया। व्हाट वाज द साउंड ही वो फिर सोचने लगा कि ये कहाँ से साउंड आ रहा है। एक हर्ट could it possibly be rushing water, और फिर अचानक से उसको दिमाग में आया कि अरे ये तो मतलब जो पानी बह रहा है कहीं, मतलब झरने से पानी बह रहा है। तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest, और तारो मतलब सोच नहीं पा रहा था कि ये जो है ये कहाँ से आ रहा था, लेकिन अचानक से वो देखा कि एक झरना जो है वो फॉरेस्ट के ही पास है। ही वॉज थर्स्टी, वो बहुत ही प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। ठीक है, वो अपनी कुल्हाड़ी को छोड़ दिया और वो उसी फॉरेस्ट में छोड़ दिया और फिर वो भागने लगा जहाँ से वो साउंड आ रहा था, आवाज़ आ रहा था। तारो सॉ ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक। तारो को दिखा एक सुंदर सा वाटरफॉल जो कि किसके पीछे से बह रहा था, रॉक के पीछे से। ओके, मतलब पहाड़ों के पीछे से एक वाटरफॉल जो है वहाँ से बह रहा था। Kneeling at a place where the water flowed quietly. Kneeling मतलब क्या होता है, घुटने के बल बैठना। ओके, Kneeling at a place where the water flowed quietly, और वो धीरे से अपने मतलब पानी के पास घुटने के बल बैठा और he cupped a little in his hand and put it to his lips, और वो कुछ पानी को अपने हाथों में उठाकर वो पिया। Was it water? क्या ये वाटर है? और was it साके? और फिर वो यही उसको नहीं पता था ये साके होता क्या है, तो इसीलिए वो यही सोचा क्या ये वाटर है या फिर साके है। He tasted अगेन एंड अगेन, और फिर वो बार बार जो है उसको टेस्ट करने लगा। And always it was the delicious sake instead of cold. लेकिन वो यही देख रहा था कि वो और कुछ नहीं था, वो साके ही था कोल्ड वाटर की जगह।
तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विथ हिम। पिचर क्या होता है? पिचर एक तरह से समझो कि वेसल तरह का होता है, एक तरह से समझो कि एक कमंडल तरीके का होता है, जो कि मतलब पहले के ज़माने में जितने भी लोग थे वो ये सब लेकर चलते थे। जैसे आप लोग वाटर बॉटल यूज़ करते हो ना, वैसे ही ये लोग वो वेसल यूज़ करते थे। विथ हिम एंड हरीड होम, और वो पिचर को जो है वो तुरंत भरा और अपने घर के लिए रवाना हुआ। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके, जो उसके जो फादर थे वो उसको पीकर बहुत ही ज़्यादा उनको अच्छा लगा। आफ्टर only one swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. एक घूंट पीने के बाद ही उनका जो कांपना था वो बंद हो गया था, और वो मिडल ऑफ द फ्लोर मतलब बीच एकदम अपने घर के बीचों बीच डांस करने लगे। That afternoon a neighbor stopped by for a visit. वहाँ पे एक दोपहर की बात है कि एक नेबर जो है वो वहाँ पे रुके हुए थे उसके घर पे। Taro's father politely offered her a cup of the sake. तारो के जो फादर है वो उनको पोलाइटली ऑफर किए एक कप ऑफ साके। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, और उसकी जो मतलब वो जो एक नेबर जो है मतलब जो वहाँ पे रुके हुए थे उसके घर पे, वो जो लेडी थी वो बहुत ही ज़्यादा लालची थी और वो उसको पिए जा रही थी। और फिर उसके बाद ओल्ड मैन को मतलब धन्यवाद की। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, और तारो जो है वो फिर क्या किया, वो उस लेडी को उस मतलब मैजिक वाटरफॉल के बारे में उस स्टोरी सुनाया। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन ए हरी, और फिर अब वो जो साके है उसको पीने के बाद वो फिर जल्दी से वहाँ से निकल गई। बाय नाइटफॉल ही हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। अब क्या हुआ, वो जो लेडी थी वो पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दी कि एक वाटरफॉल है, वहाँ पे साके मिलता है, तो आप लोग जाके वहाँ से साके जो है आप लोग वहाँ जाके मतलब ले सकते हो बिना किसी पैसों के। That evening there was a long procession of visitor to the woodcutter house, और वहीं पे क्या हुआ कि बहुत बड़ा प्रोसेशन क्या होता है, रैली, ठीक है। प्रोसेशन हुआ विजिटर मतलब जितने भी लोगों का, जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग कहाँ गए, वुडकटर हाउस में, ठीक है। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, सारे लोग जो है वो स्टोरी सुने वाटरफॉल का, एंड टुक ए सिप ऑफ द साके, और इसी तरह सबको साके जो है चखने का मौका मिला। इन लेस देन एन आवर द पिचर वॉज एम्प्टी, और कुछ ही घंटों में वो जो पिचर था मतलब वो जो वेसल में लेके आया था साके तारो, वो एम्प्टी हो गया। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। तारो फिर से नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो जल्दी उठा, और मतलब मॉर्निंग में जल्दी उठा, और ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओन, और वो फिर क्या किया, वो लार्जेस्ट पिचर मतलब लार्जेस्ट वेसल जो था उसको वो कैरी करके ले गया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट फॉर ऑल गो टू द वाटरफॉल, और वो उस वाटरफॉल के पास जल्दी से जाने की कोशिश कर रहा था। When he reached it, he found to the great surprise all neighbors there. और वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे वो देखा, वहाँ पे जितने भी उसके गांव वाले थे वहाँ पे भीड़ लगाए खड़े हुए थे। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake.
अब वो लोग जो है, जो जितने भी गांव के लोग थे, वो लोग यही सोच रहे, वो लोग जो जैसे पाया, मतलब जिनको मतलब पिचर ले जाना था, या तो बाल्टी ले जाना था, या तो बड़ा बड़ा जो कैन होता है वो ले जाना था, मतलब कुछ भी वो लोग लेके गए थे ताकि वो लोग साके को जो है वहाँ से ले सके, ठीक है, मतलब भर सके अपने वेसल में। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. और वहीं पर ही एक विलेजर जो था वो वाटरफॉल के अंदर अपना मतलब पानी के अंदर अपना मुंह को घुसा के साके को पीने लगा। He drank again and again, और बार बार पी रहा था। And then shouted angrily, water, nothing but water. ये और ज़ोर से गुस्से से बोला, ये सिर्फ वाटर है और वाटर के सिवा और कुछ नहीं है। अदर ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर। बाकी लोग भी ट्राई किए, लेकिन सब लोग यही देखे कि ये साके नहीं था, ये क्या था, कोल्ड वाटर था। ओके, वी हैव बीन ट्रिक्ड, वो लोग बोले कि हमें फंसाया गया है। शाउटेड द विलेजर्स, और वो लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। वेयर इज़ टारो, टारो कहाँ है? लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल। और वो जो है वो लोग यही सोचे कि टारो ने हमें धोखा दिया, चलो अब टारो को हम लोग वाटरफॉल में बहा देते हैं। बट टारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक, लेकिन टारो बहुत चतुर था, वो बुद्धिमान था और वो रॉक के पीछे बैठा हुआ था। When he saw how things were going, he was nowhere to be found. और देखा कि जब चीज़ें जो है वो अच्छा नहीं जा रहा था, तो वो फिर क्या किया, वो वहीं पर ही बैठा रहा और वो ताकि लोग उसको ढूंढ ना सके। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, जितने भी गांव के लोग थे वो लोग गुस्से से कुछ भी बोल रहे थे। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाई वन, और धीरे धीरे क्या हुआ, विलेजर्स जो है वो प्लेस जो है वो धीरे धीरे छोड़ने लगे। टारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, जैसे ही सारे विलेजर्स चले गए, टारो जो है वहाँ से बाहर निकला। वाज इट ट्रू, ही वंडर्ड, क्या ये सच है? वो यही सोचा, क्योंकि बाकी लोगों को साके नहीं मिला, बाकी लोगों को सिर्फ कोल्ड वाटर ही मिला था। वाज द साके ए ड्रीम, क्या साके जो था वो क्या मेरा सपना था? वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और फिर से वो क्या किया, वो थोड़ा सा जो पानी था वो अपने मुंह के पास ले आया और उसे पिया। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके। वो क्या था, जो वाटरफॉल था वो सिर्फ किसको देना चाह रहा था साके? वो सिर्फ टारो को देना चाह रहा था, बाकी विलेजर्स को कोल्ड वाटर ही वो वाटरफॉल पिला रहा था। ठीक है, वो झरना बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से समझो कि मैजिकल था, तो वो फिर से अब मैजिकल वाटरफॉल जो है वो टारो को डिलीशियस साके पिलाया। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, बाकी लोगों को सिर्फ कोल्ड वाटर पिलाया। ओके, द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। अब ये जो स्टोरी है, ये जो टारो जो है ये एक जापानी स्टोरी है। ठीक है, तो ये जो स्टोरी टारो की जो स्टोरी है वो और उसके मैजिक वाटरफॉल का वो किसके पास पहुंचा? एम्परर ऑफ जापान के पास ये पहुंचा ये स्टोरी। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम with 20 pieces of gold for having been so good and kind। फिर वो जो एम्परर था वो बहुत ही ज़्यादा काइंड था, और वो मतलब एम्परर जो थे वो ये चाहते थे कि वो वुड कटर मतलब तारों को जो है तारों को रिवॉर्ड देना चाहते थे। रिवॉर्ड क्या होता है?
रिवॉर्ड मीन्स प्राइज, ठीक है, आप लोगों को जो इनाम मिलता है ना स्कूल में, वही है ये। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, तारोज रिवॉर्ड, मतलब तारों को प्राइज मिला। तो ये क्या है, ही सेंट फॉर द वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम, वो प्राइज भेजे वुड कटर के लिए 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, मतलब 20 पीसेस ऑफ गोल्ड क्या है, मतलब 20 सोने के सिक्के जो है उसको भेजे। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, क्योंकि तारो जो है वो बहुत ही ज़्यादा काइंड बंदा था, मतलब काइंड इंसान था, ठीक है। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, और वो फिर क्या किए, वो मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन जो है सिटी में, उसका नाम क्या दिया, तारो, ओके। दिस सेड द एम्परर वाज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, क्योंकि एम्परर को तारो का उसके पेरेंट्स के प्रति जो प्यार था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, उसके दिल को छू गया था। इसीलिए वो बाकी पूरे जो विलेज में जितने भी बच्चे थे उन सबको मतलब एक तरह से प्रेरित किए, उन लोगों को इनकरेज किए कि आप लोग भी अपने पेरेंट्स को ऑनर और ओबे करिए, मतलब उनकी बात सुनिए और उनकी श्रद्धा करें, ओके। यही है आपका चैप्टर। क्वेश्चन आंसर जो है आपके पॉकेट स्टडी में दिया जाएगा, आप लोग अपना क्वेश्चन आंसर जो है फॉलो करना, ओके। चलो, थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड डे।